जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अंत्य कर्म एक चिंतन, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। शास्त्रों में क्या कहा गया है अंत्य कर्म के बारे में, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती है, इसी के बारे में हम इन वीडियो के द्वारा चिंतन कर रहे हैं। तो श्राद्ध में पितृ गायत्री का पाठ, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में कहा गया है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रिरावृत्या जपेत् सदा पिंड निर्वपणे वापि जपे देवं समाहितः। तो जिस प्रकार संध्योपासना में ब्रह्म गायत्री का त्रिकाल जप आवश्यक होता है, उसी प्रकार श्राद्ध में पितरों के गायत्री मंत्र का जप आवश्यक होता है। श्राद्ध के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में यह गायत्री जप करना चाहिए, पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तो गायत्री का महत्व है। निवि बंधन का भी बहुत महत्व है। पितॄणां दक्षिणे पार्श्वे विपरीता तु दैविके दक्षिणे कटिदेशे तु कुशत्रयतिलैः सह तरजयन्तीह दैत्यानां यथा नृणामयस्तथा। तो श्राद्ध में रक्षा के लिए किसी पत्ते में तिल तथा कुशत्रय से निवि बंधन किया जाता है। पितृ कार्य में दक्षिण कटिभाग में तथा देव कार्य में वाम कटिभाग में निवि बंधन होता है। पितृ कार्य में पातित वाम जानु, दक्षिणं पातये जानुम देवान् परिचरन् सदा पातयेत् नितरं जानुम पितॄन् परिचरन् सदा। पितृ कार्य में बाया घुटना तथा देव कार्य में दाहिना घुटना जमीन पर लगाना चाहिए। अर्धे क्षयोदके चैव पिंडदाने वने जने तंत्रस्य तु निवृत्ति स्यात् स्वधावाचन एव च। अर्घ्यदान, अक्षयोदक दान, पिंडदान, अवनेजन दान तथा प्रत्यवनेजन दान और स्वधावाचन में एक तंत्र की विधि नहीं है। दैवे चतुरस्रं पित्रे वर्तुलम मंडलम प्रदक्षिणं तो देवानां पितॄणां अप्रदक्षिणम। देवताओं के लिए चतुष्कोण और प्रेत तथा पितरों के लिए वृत्ताकार मंडल किया जाता है और वृत्ताकार मंडल करना चाहिए। देवताओं के लिए दक्षिणावर्त तथा प्रेत एवं पितरों के लिए वामावर्त मंडल बनाने की विधि है। पितृयेनुत्तान पाणिभ्याम उत्तानाभ्यां च दैवते एवमेव हेमाद्रि मदन रत्न प्रभूतयः दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च देवपात्रमथालभ्य पृथिवी ते पात्रमुच्चरेत्। दक्षिणोपरि वामं च पितृपात्रस्य लम्भनं पात्रालम्भनं कुर्यात् दत्वा चान्नम यथा विधि। देवताओं का पात्रालंबन उत्तान बाएं हाथ पर, उत्तान दाहिना हाथ स्वस्तिकाकार रख कर करना चाहिए तथा पितरों का पात्रालंबन अनुत्तान दाहिने हाथ पर, अनुत्तान बाएं हाथ को स्वस्तिकाकार रख कर करना चाहिए।
उत्थाने न तु हस्तेन कुर्यादन्नावगाहनम् आसुरं तद्भवेत् श्राद्धं पितॄणां नोपतिष्ठते। उत्थानेन तु हस्तेन द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनं यः करोति नरो मोहात् तद्वै रक्षांसि गच्छति। उत्तान हाथ के अंगुष्ठे से अन्न स्पर्श करने पर वह श्राद्ध आसुर श्राद्ध हो जाता है और पितरों को उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए अनुत्तान हाथ के अंगूठे से अन्न आदि का स्पर्श करना चाहिए। जो आज्ञानवश उत्तान हाथ से अंगुष्ठ निवेशन करता है तो वह अन्न राक्षसों को प्राप्त होता है। अन्न पात्रे तिलान दृष्ट्वा निराशा पितरो गताः। पितरों के भोजन पात्रों से परोसने के पूर्व तिल आदि को हटा लेना चाहिए। ऐसा न करने से अर्थात अन्न पात्रों में तिल देखकर पितर निराश होकर वापस लौट जाते हैं। अभ्युदये के तु पूर्वे नैऋत्ये पार्वणे तथा अग्निकोणे क्षयाहे स्यात् प्रेत श्राद्धे च दक्षिणे। अभ्युदयिक वृद्धि श्राद्ध में, पूर्व में पार्वण श्राद्ध में, नैऋत्य कोण में, संवत्सरिक श्राद्ध में, अग्नि कोण में तथा प्रेत श्राद्ध में दक्षिण दिशा में विकिर दान करना चाहिए। तो अभ्युदयिक श्राद्ध में पूर्व में, पार्वण श्राद्ध में नैऋत्य कोण में, सांवत्सरिक श्राद्ध में अग्नि कोण में तथा प्रेत श्राद्ध में दक्षिण दिशा में विकिर दान करना चाहिए। देवशय्या शिरः प्राच्यां मखशय्या तु दक्षिणे पश्चिमे तीर्थशय्यायाः प्रेतशय्या शिरोत्तरे। देवशय्या का सिरहाना पूर्व, यज्ञशय्या का दक्षिण, तीर्थशय्या का पश्चिम और प्रेतशय्या का उत्तर की ओर होना चाहिए। शय्यादान का स्वरूप क्या होता है? तस्मात् शय्यां समासाद्य सारदारुमयीं शुभां दंतपत्र चितां रम्यां हेमपट्टेरलंकृतां रक्ततूलि प्रतिच्छन्नां शुभशीर्षोपधानिकां प्रच्छादन पटीयुक्तां गंधधूपाधिवासितां। मृत प्राणी के निमित्त एकादशाह तथा द्वादशाह दोनों दिन शय्या देने का विधान होता है। एकादशाह के दिन उत्तर की ओर सिरहाना कर शय्या को बिछाए, शय्या के नीचे ईशान कोण में सामर्थ्य अनुसार धातु या मिट्टी से बना घृतपूर्ण पात्र, अग्नि कोण में कुमकुम पात्र, नैऋत्य कोण में गेहूं से भरा पात्र तथा वायव्य कोण में जल पात्र रखे। सिरहाने की ओर घृतपूर्ण कलश रखे। यह निद्रा कलश कहलाता है। शय्या पर गद्दा आदि बिछाकर श्वेत चादर से सुसज्जित कर दे, कोमल तकिया लगा दे। मृत व्यक्ति के द्वारा उपभोग में लाई गई वस्तुएं, वस्त्र, वाहन, पात्र आदि सामग्रियों को शय्या के पास इकट्ठा करे। शय्या के नीचे सप्तधान्य भी रख दे और मृत व्यक्ति को जो वस्तुएं प्रिय थी निषिद्धेतर उन वस्तुओं को भी शय्या के पास रख दे। शय्या के ऊपर फल, फूल, माला, पान, कुमकुम, कर्पूर, अगरु, चंदन, धोती, गमछा, मच्छरदानी, श्रृंगार पात्र, आभूषण, पुस्तक, जपमाला, स्वर्णमयी प्रेत प्रतिमा, कांचन पुरुष और भोजन पात्र आदि रख दे। एकादशाह के दिन देने वाली शय्या प्रेत शय्या कही जाती है और द्वादशाह को दी जाने वाली शय्या पितृ यज्ञ के निमित्त होती है।
वह भी प्रेतशैया की भांति सभी उपकरणों से संपन्न रहती है, किंतु उसमें प्रेतोपभुक्त वस्तुएं नहीं रहती, और कांचन पुरुष के स्थान पर स्वर्ण की लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह मांगलिक शैया रूप है। इसका सिरहाना दक्षिण की ओर होता है। स्वस्ति देवी वायुपत्नी प्रति विश्वेषु पूजिता आदानंच प्रदानंच निष्फलंच यया विना। वायु की पत्नी स्वस्ति देवी संपूर्ण विश्व में पूजित है। प्रतिग्रहीता ब्राह्मण के द्वारा दान लेने के अनंतर स्वस्ति शब्द के न बोलने से लेना देना सब विफल हो जाता है। शय्या तु पूजयित्वैवं तद्भक्तो मत्परायणः कृताञ्जलिपुटो भूत्वा कुर्यात् शय्या प्रदक्षिणां नमः प्रमाण्यै देव्यै इति प्रणम्य चतुर्दिशी। शय्या पूजन के अनंतर प्रमाण्यै देव्यै नमः कहकर हाथ जोड़कर शय्या की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और स्वर्गे पुरंदरपुरे सूर्यपुत्रालये तथा सुखम स्वपित्यजयत्ययंजन्तुः शय्यादान प्रभावतः। शय्यादान से मृत व्यक्ति को तो प्रलय पर्यंत सुख ही मिलता है। दान देने वाले का भी अभ्युदय होता है। मृत व्यक्ति को न तो यमदूतों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है और न शीत घाम आदि द्वंद्व ही सहने पड़ते हैं। बस सुख ही सुख प्राप्त होता है। इसी तरह दान देने वाला व्यक्ति लाभ ही लाभ प्राप्त करता है। प्रदद्याद्यस्तु विप्राय शृणुयाद्वापि यत्फलं पुरुषः सुभगः श्रीमान् स्त्री सहस्त्रैश्च संवृतः। जो ब्राह्मण को शय्यादान करता है अथवा उसके दान के महनीय फल का श्रवण करता है, वह स्वर्गलोक में 10,000 वर्ष तक प्रतिष्ठित होता है। और भी वृषोत्सर्ग की भी महिमा हमारे यहाँ कही गई है। न करोति वृषोत्सर्गम सुतीर्थे वा जलांजलिन न ददाति सुतो यस्तु पितृच्चार एव सः। वृषोत्सर्ग काम्य कर्म के साथ साथ नित्य कर्म भी है। एकादशाह को होने वाला वृषोत्सर्ग नित्य कर्म है। और शास्त्र ने बताया है कि जो पुत्र पिता के लिए वृषोत्सर्ग नहीं करता वह पुत्र ही नहीं है, अपितु उच्चार मात्र है। इसका कारण यह है कि वृषोत्सर्ग के बिना मृत व्यक्ति को प्रेतत्व से छुटकारा नहीं मिलता। भले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध क्यों न कर लिए जाए, इस वचन से यह नित्य विधि अर्थात अवश्य करणीय प्रतीत होती है। काम्य इसलिए है कि वृषोत्सर्ग करने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। साथ ही साथ इसकी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी आगे की फलान्वित और पवित्र बन जाती है। जिसके उद्देश्य से यह कृत्य किया जाता है वह भी परम गति को प्राप्त करता है। अत्र स्वयमेव सर्वं कार्यम न तु काम्य वृषोत्सर्ग वदाचार्य वर्णम। वृषाभावे मृद्भिः पिष्टैर्वा वृषभं कृत्वा होमादि विधिना वृषोत्सर्गः। पितरों के निमित्त किए जाने वाले वृषोत्सर्ग कर्म के लिए यदि साक्षात वृष उपलब्ध न हो तो शास्त्र ने बताया है कि मिट्टी, कुश अथवा जौ के आटे से वृषाकृति बनाकर विधि पूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिए।
क्रिया का लोप न करे। यथोक्ता लाभे यथा लाभो द्विवर्ष एक वर्षो वा वृषः वर्षाधिकाश्चतस्र एका वा वत्सतरी स्यात्। यथोक्त लक्षण से युक्त वृष आदि प्राप्त न हो तो जो प्राप्त हो उसी का उत्सर्ग कर देना चाहिए। वृष 1 वर्ष का हो अथवा 2 वर्ष का हो, बछिया 1 वर्ष से अधिक की हो, वे संख्या में 4 हो अथवा 1 ही हो, उनका उत्सर्ग किया जा सकता है। लोहितो यस्तु वर्णेन मुखपुच्छे च पांडुरः श्वेतखुर विषाणाभ्याम स नीलो वृष उच्यते। वृषभों में नील वृषभ का अधिक महत्व होता है। नील वृषभ पारिभाषिक शब्द है जिसका रंग लाल हो, मुख और पूंछ पीत धवल हो तथा खुर एवं सिंग सफेद हो, उसे नील वृषभ कहते हैं। नील वृषभ उसे भी कहते हैं जिसका सारा अंग तो श्याम हो किंतु मुख आदि श्वेत हो। यद्वा सर्वश्यामस्य मुखादि श्वेतत्वे नील वृषत्वम्। पति पुत्रवती नारी भर्तुरग्रे मृता यदि वृषोत्सर्गं न कुर्वीत गान्तु दद्यात् पयस्विनीम्। पति तथा पुत्र वाली सौभाग्यवती स्त्री पति से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग न करे, बल्कि दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। वृष का उत्सर्ग कहाँ करे? सत्वरण्ये भवे तीर्थे उत्सर्गो गोकुले पिबा। वृषोत्सर्ग वाले वृष को किसी अरण्य, गौशाला, तीर्थ, एकांत स्थान अथवा निर्जन वन में छोड़ना चाहिए। न गृहे मोचेद विद्वान कामयन पुष्कलम फलम। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि त्रिशूलम दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रंतु विन्यसेत, किंतु शास्त्रों में भिन्न भिन्न मत पाए गए हैं। वामे त्रिशूले दक्षिणे चक्रम, ये भिन्नताएं शाखा के अनुसार है। अपनी अपनी शाखा और देशाचार के अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यदि पिष्टमय वृषभ हो तो वहां मात्र चंदन से त्रिशूल एवं चक्र अंकित कर देना चाहिए, दागने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारे शास्त्रों के बारे में जानकारी आगे है, हम देखते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।